हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में 1.5 जो एनसीईआरटी का टॉपिक है जिसमें हम लोग यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए थे, यानी हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वह था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। आज का हम लोग का जो टॉपिक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1.6 इट मीन्स क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स टॉपिक का स्टडी कराऊंगा। इसी को हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं कि ये क्लोज पैक्ड कैसे होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान देंगे इस पे। तो नाम से कुछ पकड़िए, ट्रिक का मतलब ही होता है कि हम अपना दिमाग तो लगाएंगे ही थोड़ी सी बाद में, पहले जो है आप इस टर्म को गौर से देखिए। जो टॉपिक आपको पढ़ना है इस पे ध्यान दीजिए। क्लोज का मतलब होता है एक दूसरे से सटा हुआ, एक दूसरे के पास होना। पैक का मतलब जुड़ना, यानी एक दूसरे के पास नहीं, एक दूसरे से जुड़ा होना। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया उसकी रचना कैसे हुई है, उसके कंपोनेंट्स कैसे अरेंजमेंट, किस अरेंजमेंट में है, कैसे अरेंज हुए हैं, यह होता है स्ट्रक्चर। मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और एक दूसरे से सटते हुए एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जो निकलते हैं, जिसके कारण आप कहते हैं कि वह ट्रू सॉलिड है। क्यों ट्रू सॉलिड है? क्योंकि वह सॉलिड के सारे प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, इसलिए वह ट्रू सॉलिड है। तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जब पार्टिकल्स का जब आप अरेंजमेंट करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब आप अरेंज करेंगे, तो ये क्लोज पैक 3 डायरेक्शन में अरेंज होगा। एक होगा 1 डायमेंशन में, क्या बोलेंगे इसको? 1 डायमेंशन। एक होता है 2 डायमेंशन, एक होता है 3 डायमेंशन। आप बोलेंगे कि भाई 1 और 2 डायमेंशन क्यों, जबकि हम लोग पढ़े हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका पार्ट होता है जिसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, और क्रिस्टल लैटिस का मतलब आपको हम बताए थे कि वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। तो फिर ये 3 डायमेंशनल तो समझ में आया, ये 1 और 2 क्यों आया? तो भाई यहां पे देखना है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे से अरेंज होता है, एक दूसरे के साथ कैसे वो जो है रहता है, तो उसका अरेंजमेंट हम लोगों को करना है। तो अरेंजमेंट कैसे करें भाई? अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि उसको एक रो में जो है अरेंज करते हैं। जैसे ये एक रो हो गया, अब इसके आगे भी होगा, इसके पीछे भी होगा, एक बड़ा सा, चूंकि हम लोग पढ़े हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। लॉन्ग रेंज का मतलब सब पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जितने भी पार्टिकल्स आप दिखला रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स 1 वे में है। किस वे में है? 1 वे में है। अब 1 वे कहने का मतलब है कि ये 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। क्या है? 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा। बात समझे? अब आते हैं 2 डायमेंशन में कि 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे होता है। 2 का मतलब होता है 2, और डायमेंशन का मतलब जानते हैं आप? नहीं। तो अब इसको 2 डायमेंशन को जब अरेंज करेंगे तो इसमें 2 तरह का आपके स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर टाइप का और दूसरा बनेगा हेक्सागोनल का। नहीं, कैसे बनेगा सो हम आपको बताते हैं। चलिए, तो स्क्वायर में देखते हैं जिसका नाम है SCP। क्या नाम है? SCP, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा? तो इसमें जो पार्टिकल्स का जो आप अरेंजमेंट कीजिएगा
पार्टिकल्स को जैसे आप अरेंज कर रहे हैं वह एक दूसरे के जस्ट ऊपर रखेंगे। कहां रखेंगे? एक दूसरे के जस्ट ऊपर। हो गया। अब जैसे एक रो का पार्टिकल है, इसका फर्स्ट रो हो गया आपका, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। नहीं, इस रो को आप ए कहिए, इसको भी ए कहिए, इसको भी ए कहिए। अब इसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो ध्यान देंगे इस बात पे कि फर्स्ट रो का जो अरेंजमेंट है, फर्स्ट रो में जो पार्टिकल्स दिख रहा है आपको, यह सेकेंड रो के ठीक ऊपर है, जस्ट ऊपर है। सेकेंड रो का जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा है वह थर्ड रो के जस्ट ऊपर है। फिर थर्ड रो का जो पार्टिकल्स होगा वो फोर्थ रो के जस्ट ऊपर होगा। जब आप इस ढंग का अरेंजमेंट करेंगे, मतलब कि जैसे एक रो ये है और ठीक इसके ऊपर एक रो बनाएंगे, तो ये क्लोज पैक तो है ही, एक दूसरे से क्लोज है, लेकिन ये जो पार्टिकल होगा वो हम कहलाएगा एससीपी स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे बनाएगा सो देखिए। हम अगर इस पार्टिकल की बात करें, यह पार्टिकल कितने पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट ऊपर देखिए, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। नहीं, ये पार्टिकल इससे नहीं जुड़ा है, ये पार्टिकल भी इससे नहीं जुड़ा है, ये भी इससे नहीं जुड़ा है, ये भी इससे नहीं जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है भाई? तो ये इससे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर स्थान दे दीजिए। अब ये इससे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर दे दीजिए पोजीशन। ये इससे जुड़ा हुआ है, 3rd पोजीशन हो गया। अब ये 4th हो गया। मतलब ये 4 पोजीशन में 4 पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं, अब इसको आप मिलाकर देखिए तो ये मिल गया। अब आप मिलाएं तो आप स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर कैसा बना भाई? स्क्वायर बना कि नहीं? स्क्वायर बना, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या नाम पड़ गया? स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कब बनेगा ये बनेगा जब एक रो का पार्टिकल दूसरे रो के ठीक ऊपर हो, दूसरे रो का पार्टिकल थर्ड रो के पार्टिकल के जस्ट ऊपर हो। जस्ट ऊपर मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट ऊपर करने का मतलब ये इसके गैप में डाल देंगे, गैप में नहीं, जस्ट ऊपर। एक दूसरे पार्टिकल एक दूसरे में जस्ट ऊपर अगर अरेंजमेंट हो तो स्क्वायर स्ट्रक्चर बनता है ना। अब स्क्वायर जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका नाम हो जाएगा एससीपी। अब इसमें एक और बताया थे कि जो है 2 डायमेंशन में 2 तरह का अरेंजमेंट होता है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 तरह का अरेंजमेंट होता है। जो फर्स्ट अरेंजमेंट है आपका एससीपी, ये 2 डायमेंशन में है भाई। किस डायमेंशन में है? 2 डायमेंशन में है। दूसरा जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे सो देखिए, इसको बोलते हैं एचसीपी। क्या कहेंगे इसको? एचसीपी। कैसे कहेंगे? एच का मतलब होता है हेक्सागोनल, सी का मतलब होता है क्लोज और पी का मतलब होता है पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगा कैसे सो देखिए। अरेंजमेंट आपको करना है, अच्छे से अरेंजमेंट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। एससीपी में क्या समझे थे? एससीपी में समझे थे कि एक रो के पार्टिकल के ठीक ऊपर उसके दूसरे रो का पार्टिकल होगा, ठीक उसके ऊपर तीसरे रो का पार्टिकल होगा। तो इस तरह का जब अरेंजमेंट आप कीजिएगा तो एससीपी स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट रो का जो पार्टिकल है, ये फर्स्ट रो है, अब सेकेंड रो को कहां रखना है? सेकेंड रो को पार्टिकल को फर्स्ट रो के गैप में डालिए। कहां डालिए? गैप में डालिए। बात समझे? फर्स्ट रो के पार्टिकल के गैप में सेकेंड रो के पार्टिकल को डालिए। अब उसके बाद थर्ड रो को कहां अरेंज करना है? तो भाई फर्स्ट रो की तरह अरेंजमेंट करना है। यानी फर्स्ट रो का पार्टिकल जो है वह थर्ड रो और फर्स्ट रो जो है वह पैरेलल होना चाहिए। फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ये आपका सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। हो गया?
अब जो पार्टिकल्स है, ये फोर्थ रो जो होगा वो सेकेंड रो की तरह होना चाहिए, यानी बीच में होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो अगर इस ढंग से आप अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट समझ में आया? फर्स्ट रो का जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल के दो पार्टिकल के बीच में सेकेंड रो के पार्टिकल को आप अरेंज करना शुरू कीजिए। फिर थर्ड रो जो होगा वो फर्स्ट रो के सेम होगा, इसलिए इसका नाम ए और इसका नाम ए कर दीजिए, दोनों सेम है। ये सेकेंड रो को बी कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए ना। जैसे ये तीनों ए है तो इसका नाम पड़ गया ए टाइप स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या होगा? ए बी टाइप स्ट्रक्चर। अब आप इसमें काउंट करके देख सकते हैं ना। जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जुड़ा हुआ है, ये पार्टिकल जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है, नहीं ये भी जुड़ेगा भाई, ये भी सटेगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट गड़बड़ है, नहीं एक मिनट रुक जाइएगा। अब ये अरेंजमेंट देखिए, ये जो फर्स्ट रो है आपका, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है और ये आपका फोर्थ रो है। नहीं तो फर्स्ट और थर्ड सेम है, आप इसको नाम दे दीजिए ए, ये बी और ये बी। नहीं, क्योंकि फर्स्ट रो के गैप में, दो पार्टिकल के गैप में सेकेंड रो का पार्टिकल होना चाहिए, और सेकेंड रो का जो पार्टिकल है वह थर्ड रो के गैप में होना चाहिए। मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है वो पैरेलल होना चाहिए। उसी तरह सेकेंड और फोर्थ जो है वो पैरेलल होना चाहिए। तो नाम आप दे देंगे इसका क्या चीज? ए बी टाइप स्ट्रक्चर। क्या नाम देंगे? ए बी टाइप स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ये सेम अरेंजमेंट है, ये सेम अरेंजमेंट है। नहीं, अब एक पार्टिकल आप ले लीजिए कोई, कि भाई इसका नाम HCP क्यों है, इसका नाम क्या है? HCP। क्यों HCP नाम पड़ा? सो देखिए, अब ये पार्टिकल किस किस पार्टिकल से अटैच है, कौन कौन से पार्टिकल इससे सटा हुआ है, इस पे ध्यान दे दीजिए। यह पार्टिकल इसको देखिए, ये इससे सटा हुआ है, ये इससे सटा हुआ है, ये भी इससे सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है ना। आप काउंट करके देखिए, ये फर्स्ट पार्टिकल है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है। 6 पार्टिकल जो है वो एक पार्टिकल से सटा हुआ है। आप स्ट्रक्चर बना के देखिए, इस स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते होइएगा। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना दिया। क्या बना दिया? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 6 पार्टिकल जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज? HCP। क्या नाम पड़ गया? H मतलब हेक्सागोनल, C मींस क्लोज, P मतलब पैक्ड, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका 2 डायमेंशन का HCP स्ट्रक्चर। अब एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आएगी, किसकी बात आएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है क्या? तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक पार्टिकल जितनी पार्टिकल से जुड़ेगा, जैसे आपसे हम जुड़ गए, आप उनसे जुड़ गए, आप उनसे जुड़ गए,
वो आपसे कोई जुड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं ये सब कोई हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। हाँ, अगर मान लेते हैं कि हमसे जो है 100 स्टूडेंट जुड़ा, हम 100 स्टूडेंट को बैच से पढ़ा रहे हैं, 100 स्टूडेंट को हम यूट्यूब से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो वो 100 मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। वो क्या हो गया? मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो अब इसमें एक पार्टिकल जो है इससे भी जुड़ा हुआ है, 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 यानी 6 पार्टिकल से। मतलब इस स्ट्रक्चर में आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होना चाहिए भाई? 6 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि ये 6 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। कितने पार्टिकल से? 6 पार्टिकल से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट एटम्स, नियरेस्ट पार्टिकल, जितना से वो जुड़ेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो एचसीपी अरेंजमेंट देख लिए, एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिए। अब इससे पहले जो हम पढ़े हैं एससीपी, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई? 4 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 4 पार्टिकल से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं, आप बनाकर देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें तो ये बहुत इजी है, क्योंकि सब रो एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। 2 3 4 जितना रो आप मन करे बनाना बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जो है आपको रोकने वाला नहीं है। आपकी कॉपी, आपकी कलम, कोई नहीं रोकेगा भाई, जितना मन करे उतना बनाइए। समझे? अब यहां पे आप देखिए ये चीज ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ, सॉरी इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये स्क्वायर बन गया, ये 2 3 4, 1 2 3 4 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। अभी 2 डायमेंशन आपका क्लियर है। अब 1 डायमेंशन में भी बैक आते हैं। अब बैक में 1 डायमेंशन अरेंजमेंट आपको सिखा चुके हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर को सिखलाना है। 1 डायमेंशन भी बहुत इजी है, जितना मन करे उतना गोला जो है आप घेर लीजिए, लगा दीजिए, कोई रोकने टोकने वाले नहीं है भाई। नहीं, अब जैसे मान लें कि इस पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल 2 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, 2 पार्टिकल से 1 और 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। मतलब 1 डायमेंशन में से कोऑर्डिनेशन कितना होगा? 2 होगा। 2 डायमेंशन में अगर एससीपी बनाता है तो 4 होगा, एचसीपी बनाता है तो 6 होगा। अब आते हैं 3 डायमेंशन में कि 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे होता है। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्लियर है। अब आते हैं 3 डायमेंशन में। अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं तो ये भी 2 पार्ट में ही होता है भाई। एक बनता है एससीपी से और दूसरा बनता है एचसीपी से। मतलब ये जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर होता है यह बनता है बाय ओवरलैपिंग। किससे बनता है? ओवरलैपिंग से। जब एससीपी 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 जब एक दूसरे से ओवरलैप करेगा तो ये बनाएगा 3 डायमेंशनल एससीपी स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा? 3 डायमेंशनल एससीपी स्ट्रक्चर। जब एचसीपी 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 बहुत सारा एचसीपी एचसीपी जब ये मिलेगा तो ये बनाएगा 3 डायमेंशनल एचसीपी स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा? 3 डायमेंशनल एचसीपी स्ट्रक्चर। एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर हम आपको बोर्ड पे नहीं दिखला सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड जो हम लोग का 2 डायमेंशनल चीज है और ये बनाना हमको 3 डायमेंशन है, इसलिए इसको हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं बोर्ड पे। नहीं तो ओवरलैप कराना, इसमें ओवरलैप कराना, एससीपी 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 ओवरलैप करा दीजिए, एचसीपी एससीपी एससीपी ओवरलैप करा दीजिए। जैसे ही ओवरलैप कराइएगा कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ये 4 का दुगुना हो जाएगा 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 हो जाएगा। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का एक कहानी सुन लीजिए कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा। नहीं, 1 डायमेंशन में
4, एससीपी में, एचसीपी में 6, और जब एससीपी का ओवरलैपिंग हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, एससीपी का हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग बनाते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। नहीं तो आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे। नहीं, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।